ठीक है, इसका निर्णय हो ही जाना चाहिए कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है, और ये यानी भरूच की जनता के समक्ष होगा। हमें स्वीकार है। आज पूरा भरूच जान जाएगा कि कौन कितना सर्वश्रेष्ठ है, और ये द्वंद्व युद्ध होगा। हमें भी स्वीकार है। हम अभी अपनी प्रजा में इसकी घोषणा करवाते हैं। चलिए बापू श्री। आई। क्षमा कीजिएगा राजकुमार, सज्जन का ध्यान हटाने के लिए हमें उन्हें द्वंद्व के लिए उकसाना पड़ा, ताकि उस बीच आप चौला को ढूंढ सके। जी, आपसे जितनी देर हो सके आप उन्हें अपने साथ द्वंद्व में उलझा के रखिएगा। इसी बीच हम चौला बहन को अवश्य ढूंढ लेंगे। इतनी देर हो गई परंतु पता नहीं चौला बहन कहाँ है, और वहां रानी बा। काकेश्वरी की चिंता मत कीजिए, यहाँ की परिस्थिति से गुरु काका उन्हें अवगत करा देंगे। चल। नहीं अंतबे, ऐसा मत करिए। एक दिन का समय दिया था और अब वो समाप्त हो गया है निर्मला बहन। ऐसा मत कहिए अंतबे, मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये तो तुम्हारी उस लुटेरी बेटी सोमा को सोचना चाहिए। इस गांव में अनुचित कार्य करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। घिन आती है हमें अवैधानिक कार्य करने वालों से। आप भी तो हम गरीबों पर अत्याचार कर कार्य करवाते, वो भी तो अनुचित और अवैधानिक है। हमारा नमक खाकर हमें ही आंखें दिखाती हो। हमारे रास्ते से हट जा पुरु। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन यह सिद्ध हो जाएगा कि वो लुटेरी सोमा ही है, तो भरूच नरेश भानुमान से तुम सबको कोई नहीं बचा पाएगा। हमसे कोई आशा मत रखना, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारा गांव है, और इस गांव को बचाने के लिए हम किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। और इस बात को तुमसे अच्छा कौन जान सकता है पुरु? याद है ना 20 साल पहले वाली घटना? या फिर हम याद दिलाएं कि किस प्रकार तुम्हारी बलि चढ़ाई गई थी? हंसा बहन क्या बोल गई? आपकी बलि कैसी बलि? बताइए।
सुनो, भरूच वासियों ध्यान से सुनो। आज हमारे युवराज प्रचंडमान और देवपट्टन के राजकुमार भीमदेव के बीच तलवारबाजी की स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जो भी विजयी होगा उसे सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित किया जाएगा। युवराज प्रचंडमान की जय, राजकुमार भीमदेव की जय, युवराज प्रचंडमान की जय। जाने दो हमें। युवराज ने आपको बाहर जाने से मना किया है। लेकिन हमें ये चित्र उन्हीं को दिखाना है। अरे कहा ना, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। हम युवराज को बताएंगे कि आपने हमें जबरदस्ती रोका और फिर अब सबको दंड मिलेगा। मूर्ख लड़की, तुम बंदी हो और हमें तुम पर दृष्टि रखने को कहा है और आदेश है कि तुम्हें इस कक्ष से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। राजकुमारी जी, आप अभी तक यह कक्ष देख रही है? और नहीं तो क्या, इतना भव्य कक्ष इतनी शीघ्र कैसे देख लेते? जानती है, ये पालना भरूच की छोटी राजकुमारी चौला का था। जन्म तो राजसी परिवार में ही हुआ, परंतु कोई सुख नहीं भोग पाई। ना चालुक्य वंश का परिवार सुख भोग पाया। जहां उन्हें मान, सम्मान, गौरव मिलना चाहिए, वहां उन्हें सिर्फ अपयश ही मिला। उनके जन्म होते ही चालुक्य वंश का विनाश हो गया। लोग कहते हैं कि वो अपशकुनी थी। बस कीजिए, ये कहने का दुस्साहस कैसे किया आपने? ये हम नहीं, वो हमने कहा जाइए। चोला, हम आपको आपका सुख, गौरव और मान सम्मान सब वापस दिलाकर ही रहेंगे। आप है कहाँ? कहाँ है आप? यदि आपको द्वंद्व युद्ध में इतनी ही रुचि है तो प्रतियोगिता जीतने के लिए नियम के साथ साथ अपने बल का भी प्रयोग कीजिए।
यदि युवराज ने हमें जाने के लिए मना किया है तो आप हमें उनके पास ले चलिए। अरे कहा ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अखाड़े में राजकुमार भीमदेव और युवराज प्रचंड के बीच द्वंद्व युद्ध की प्रतियोगिता हो रही है। क्या? द्वंद्व युद्ध? हमें भी देखना है द्वंद्व युद्ध। द्वंद्व युद्ध देखना है? जाओ, चुपचाप बैठो जाकर। हमारी वीर राजकुमारी शोभा की आंखों में आंसू। हंसते हंसते अपने काकाश्री को विदा कीजिए। हमने आज तक द्वंद्व युद्ध नहीं देखा। आप हमें अपने साथ ले चलिए। हम अखाड़ा नहीं जाएंगे, बस दूर से ही देख लेंगे। हमारी विनती सुन लो मोटा भाई, बस एक बार। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, किंतु दूर से। अवश्य, चलिए, जल्दी चलिए। कहानी सुनी जा रही है भाई। आगे की कहानी तो हम भी सुनेंगे अपनी चागली के साथ। आपकी कहानी आपकी काकाश्री सुनेगा। काकाश्री सुनाइए ना। ये क्या? काकाश्री सुनाइए ना। हमने तो आपके हिस्से का पहले से ही बचा के रखा था। ये लीजिए। चौला, लगता है चौला यहाँ से गई है। और तोड़ दीजिए राजकुमारी आदर्शनी का घमंड। ये राजकुमारी आदर्शनी कहां चली गई? चौलाबेन का चित्र यहाँ?
हे भगवान, वो लड़की कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? चलो अति शीघ्र से ढूंढते हैं। हाँ चलो ढूंढते हैं। अब हम अखाड़े में बैठ के धुंधे युद्ध देखेंगे। राजकुमार जी, आपने इधर से एक 18-19 वर्ष की लड़की को जाते देखा है? वही जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे लंबे बाल, गेरुआ रंग, लंबी सी। हाँ हाँ वही वही। आपने उसे किधर जाते देखा है? हाँ हाँ, हमने उसे महल के पिछले द्वार की ओर भागते हुए देखा है। महल के पिछले द्वार की ओर? चलो चलो चलते हैं। हाँ चलो। अगर 14 सैनिकों के पकड़ से भाग निकली है तो वो अखाड़े की तरफ क्यों गई है? हमें वहीं जाना होगा। पुत्र, समाप्त कर दीजिए प्रतियोगिता। महाराज, क्या हुआ? राजकुमारी आद्याशनी का पता चला? नहीं महाराज, हमने अखाड़े में ढूंढ लिया, वो यहाँ नहीं है। तो जाओ, महल में जाके ढूंढो। जाओ। राजकुमार भीमदेव ने युवराज प्रचंड को हरा दिया। ये क्या कर रही है यहाँ पर? सैनिक!
ये कक्ष से बाहर कैसे आई? ये हट करके। तो युवराज, हम तो यहाँ द्वंद्व युद्ध देखने आए थे। लेके जाओ उसे यहाँ से। हमने आज तक द्वंद्व युद्ध नहीं देखा इससे पहले। छोड़ो। जाओ। हम नहीं जाएंगे। राजकुमारी, छोड़ो हमें। प्रचंडमान छल कर रहा है। प्रचंडमान छल कर रहा है। प्रचंड, ये छल है। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है और आप जीतने के लिए द्वंद्व युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुत्र, राजकुमारी आदर्शनी उचित कह रही है। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी। बापूश्री, द्वंद्व युद्ध के नियम के अनुसार जब तक एक प्रतिद्वंदी हार नहीं जाता तब तक द्वंद्व युद्ध समाप्त नहीं होता। और अभी ना हमने मैदान छोड़ा है और ना आपके राजकुमार भीमदेव ने। हंसाबेन, ये देखिए सोने का कंगन। मिट्टी के ढेर में सोने का कंगन, ये कहाँ से आ गया? हंसाबेन, ये देखिए सोने का हार। कंगन, हार? हाँ, तो आभूषण ऐसे निकल रहे जैसे कोई खजाना गड़ा हुआ हो। नहीं, ऐसा तो नहीं। यहाँ से मिट्टी हटाओ और भूमि खोदना आरंभ करो। रोकिए ये द्वंद्व युद्ध, आपके पुत्र छल कर रहे हैं। महाराज, युवराज प्रचंडमान को रोकिए, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। राजकुमार भीमदेव सम्राट वल्लभ देव के इकलौते पुत्र हैं। यदि राजकुमार भीमदेव को कुछ हो गया, सम्राट वल्लभ देव भरूच की ईंट से ईंट बजा देंगे। युवराज, तलवार फेंक दीजिए। प्रचंडमान, तलवार फेंक दीजिए। हमने कहा तलवार फेंक दीजिए।
रुचि है तो प्रतियोगिता जीतने के लिए नियम के साथ साथ अपने बल का भी प्रयोग कीजिए, छल का नहीं। समझे आप? अगर हनुमान सोमसेना की मुखिया को पकड़ना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि ये समाचार पूरे राज्य में फैला दीजिए कि भरूच से सोना चांदी फिर कचरवी के पास जा रहा है। हनुमान इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो सोमसेना के मुखिया को पकड़ने के लिए आपकी हर बात मानेंगे। आप उसको विश्वास दिला दीजिए कि सोमसेना आएगी, अवश्य आएगी। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। युद्ध में इतनी ही रुचि है तो प्रतियोगिता जीतने के लिए नियम के साथ साथ अपने बल का भी प्रयोग कीजिए, छल का नहीं। समझे आप? ये कौन है? ये तो प्रचंड मान से युद्ध कर रही है। तलवारबाजी। लगता है कोमल सी दिखने वाली राजकुमारी युद्ध कौशल से अनभिज्ञ नहीं है। देखो कैसे हमारे पुत्र के प्रहार को असफल कर रही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ है। मेरा पावड़ा किसी ठोस वस्तु से टकराया है। जल्दी जल्दी खोदो ना। अब तुम लोग इसकी सहायता करो। हमारा अनुमान बिल्कुल सही था। सोमसेना द्वारा लूटा गया कोट इसी ग्राम में छुपाया गया था। आज की इस प्रतियोगिता में राजकुमार भीमदेव विजयी हैं और ये सौराष्ट्र के सबसे श्रेष्ठ योद्धा। राजकुमार भीमदेव की, 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 राजकुमार भीमदेव की। प्रतियोगिता अब समाप्त हो गई है। सब जाओ यहां से।
संभवतः आपने इस प्रतियोगिता को काफी गंभीरता से ले ली। हम तो सिर्फ जीतना चाह रहे हैं। राजकुमार प्रचंड, हम शक्तिशाली बलशाली योद्धा का आदर करते हैं, परंतु छल से हमें घृणा है। महाराज की जय हो। नवबट्टी गांव से कोई हंसाबेन नाम की स्त्री आपसे मिलने आई। क्या कहा उसने? सोम सेना से संबंधित कोई जानकारी आपको देना चाहिए। उसे यहाँ भेजो। राजकुमार भीमदेव, हम बहुत थक गए। अभी राजनीतिक दांवपेच आप ही संभालिए। ठीक है, अब जाइए राजकुमारी और विश्राम कीजिए। महाराज की जय हो। क्या सोचना लाई हो हंसा? आपका जो कोष सोमसेना ने चुराया था, वो हमने अपने ग्राम से ढूंढ निकाला है। हमने कुछ नहीं किया महाराज। आप अपना कोष लेकर मुझ निर्दोष को छोड़ दीजिए। हंसाबे, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने जो किया है उसके लिए तो हम आपको पुरस्कृत करेंगे। सोमा और उसके बारे में आपके पास क्या सूचना है? महाराज, सोमा तो कुछ दिनों से ग्राम में दिखाई नहीं दी और उसकी मां, उसको उसकी गतिविधियों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आप निश्चिंत होकर अपने ग्राम वापस जाइए। हमारा कोष तो मिल गया, अब सोमा को ढूंढ निकालना है। पता तो चलो कि सही में वो सोमसेना की मुखिया है भी या नहीं। हमें शोभा को सूचित करना होगा, उसके बाद ही आगे की योजना बनाई जा सकती है। रुच नरेश, हमारे पास सोमा को पकड़ने की एक युक्ति है। तो बताइए राजकुमार। अब महल पहुंचे, हम अभी आते हैं और फिर आकर आपको सोमा को पकड़ने की रणनीति बताते हैं। क्या बताया हंसाबेन ने? उसने जो बताया वो हमारे लिए अच्छा नहीं है राजकुमार। कहाँ है उन्होंने? हंसाबेन को वो कोष मिल गया है जिसे आपने छीना था। क्या? हाँ राजकुमारी, हनुमान को वो कोष मिल गया है और उसने कहा है कि अब वो सोमा को पकड़ना चाहता है और उसका पूरा संदेह आप पर है। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा राजकुमारी। अब आप ही बताइए, हम क्या करें? एक युक्ति है हमारे पास। अभी तक इन लोगों के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है
कि सोमा ही सोमसेना का नेतृत्व करती है। फिर भी अगर वो सोमसेना के मुखिया को पकड़ना चाहते हैं तो भानुमान से कहिए कि उन्हें एक चाल बिछाना होगा। चाल? हाँ, अगर भानुमान सोमसेना के मुखिया को पकड़ना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि ये समाचार पूरे राज्य में फैला दीजिए कि भरूच से सोना चांदी फिर कचरवी के पास जा रहा है। ये समाचार सोमसेना तक अवश्य पहुंच जाएगा और फिर सोमसेना कोष लूटने की चेष्टा फिर करेगी और आप उसे पूरे दल के साथ पकड़ लेंगे। हनुमान इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो? वो सोमसेना के मुखिया को पकड़ने के लिए आपकी हर बात मानेंगे क्योंकि उसने उनका कोष लूटा है। आप उसको विश्वास दिला दीजिए कि सोमसेना आएगी, अवश्य आएगी। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे।